को हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं पोलिनोमियल बहुपद चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे, उस चैप्टर का उदाहरण नंबर 1। और ये उदाहरण में कुछ ग्राफ दिए गए हैं और इस ग्राफ में हमें ये बताने हैं कि इसके शून्य कितने होंगे, और इंग्लिश में इसको कहते हैं जीरोज। कि जीरोज क्या होगा वो डिपेंड करता है जीरोज कि y बराबर पी ऑफ एक्स लिखा गया है या x बराबर पी ऑफ वाई लिखा गया है, उस पर डिपेंड करता है। अगर y बराबर पी ऑफ एक्स की जब बात करते हैं तो ग्राफ को हम बेसिकली देखते हैं कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे देखते हैं कि वह ग्राफ एक्स एक्सिस पर उसको कहाँ कहाँ टच करती है, कितने जगह पे टच करती है, कितने जगह पे इंटरसेक्ट करती है, यानी कितने जगह पे स्पर्श करती है या कितने जगह पे प्रतिच्छेद करती है, काटती है। जितने जगह पे काटती है या जितने जगह पे प्रतिच्छेद करती है, जिसको बोलते हैं प्रतिच्छेद करना, या क्या कहते हैं वो लाइन, कर्व लाइन जो है वाई एक्सिस को कितने जगह पे कट करती है या टच करती है, जो भी चीज है। लेकिन वाई एक्सिस के लिए नहीं, एक्स एक्सिस के लिए बात करते हैं। जब y बराबर पी ऑफ एक्स की बात किया जाए तो समझ जाना है कि हम लोग को वो ऐसा वैल्यू ढूंढना है पोलिनोमियल का, एक ऐसा वैल्यू ढूंढना है जहां पर x का वैल्यू 0 मिले। x का वैल्यू क्या मिले? 0 मिले। तो जाहिर सी बात है x का वैल्यू 0 कब मिल सकता है? जब कोई ग्राफ का y एक्सिस जो है वह x पर ही लाई करता हो। यानी कहने का मतलब क्या, y का वैल्यू क्या होना चाहिए, वहां पे उठना ही नहीं चाहिए, तब ना ग्राफ x एक्सिस पे ही रह जाएगा। तो ऐसा परिस्थिति, वैसा सिचुएशन कब कब देखने को तुम्हें मिल सकता है? अगर तुम ध्यान से देखते हो फर्स्ट फिगर में तो तुम देख पाओगे y एक्सिस को यह ग्राफ केवल और केवल y एक्सिस गलती से बोला जा रहा है, x एक्सिस को यह ग्राफ केवल और केवल कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने जगह पे इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, कितने जगह पे ये काट रहा है, तो बोलेंगे केवल एक ही जगह पर यह इसे काट रहा है। केवल कितने जगह पर काट रहा है? एक जगह पे काट रहा है। जब एक जगह पे काटेगा तो वह इक्वेशन जो होगा, वह इक्वेशन में जीरोज जो होंगे वो केवल 1 जीरोज होंगे। ये जीरोज होता क्या है? तो किसी भी पोलिनोमियल में वह वैल्यू जो वैल्यू पोलिनोमियल में जाते ही उस पोलिनोमियल को क्या बना दे? 0 बना दे। पोलिनोमियल को क्या बना दे? 0 बना दे। यानी इक्वेशन हो तो इक्वेशन की बात करेंगे, पोलिनोमियल इक्वेशन। इक्वेशन का जब बात करता है तो समझ जाने इक्वलिटी का साइन आता है, अदरवाइज इक्वलिटी का साइन नहीं देगा तो हम बोलेंगे पोलिनोमियल है। क्या है वो? पोलिनोमियल फंक्शन है। और कोई पोलिनोमियल फंक्शन में x का वह वैल्यू जो वैल्यू उस इक्वेशन को क्या बना दे? 0 बना दे, वो उसका क्या होता है? जीरोज होता है, वो इसका क्या होता है? शून्यक होता है। इस ग्राफ को तुम अगर देखोगे तो तुम क्या पाओगे? किस ग्राफ में हम पाएंगे कि यह x एक्सिस को केवल एक ही जगह पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है या काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसके जीरोज कितने हो जाएंगे? केवल एक जीरोज हो जाएंगे। तो इसके बारे में हम क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसके बारे में बोलेंगे क्या चीज कि इसके शून्यक की संख्या कितनी है? 1 है। लिखेंगे क्या चीज? लिखेंगे शून्यक की संख्या, शून्यक की संख्या कितनी है? 1 है। क्यों 1 है? तो रीजन में क्या देंगे? शून्यक की संख्या 1 है, रीजन में क्या देंगे? क्योंकि यहाँ ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को, क्योंकि यहाँ ग्राफ एक्स एक्सिस को यानी एक्स अक्ष को कितने जगह पर प्रतिच्छेद करती है? केवल एक जगह पर। क्यों? रीजन में क्या लिखेंगे? क्योंकि ध्यान से समझना इस बात को, लिखेंगे शून्यक की संख्या 1 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक जगह पर, जगह में लिख सकते हैं, एक स्थान पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या बोल सकते हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। कितना आसान था क्वेश्चन बनाना। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान से देखोगे एक्स एक्सिस ये होता है, एक्स अक्ष ये होता है। एक्स अक्ष को ये कर्व लाइन कितने जगह पे काटा है? कितने जगह पे काटा है? 2 जगह पे काटा है। इसमें जीरोज का संख्या कितना होगा? तो 2 होगा।
अब थोड़ा और भेजा लगाएंगे। इसका इक्वेशन किस फॉर्म का होगा, तो इसका इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का होगा। इसका इक्वेशन किसके फॉर्म का है, चलो इसका भी हम जिक्र कर दे। इक्वेशन इसका किसके फॉर्म का होगा, इक्वेशन बोलो। इक्वेशन का बात करेंगे तो इक्वल का साइन लगाकर 0 लिखेंगे। और सीधे अगर बोलेंगे यह पोलिनोमियल फंक्शन किस फॉर्म का है, तो यह ax प्लस b के फॉर्म का है। जबकि इसकी बात की जाए तो यह किसके फॉर्म का है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का है। अगर इसकी बात की जाए तो देखो 1 2 3 कितने जगह पे काटा है, 3 जगह पे काटा है। इसमें 3 वैल्यू आएगा, अल्फा बीटा और गामा, यानी 3 जीरोज आएंगे, 3 शून्य का आएंगे। और इसका जनरल फॉर्म अगर बात किया जाए तो यह इक्वेशन कैसा देगा, इक्वेशन का बात करेंगे तो 0 लगाना पड़ेगा। अगर सीधे हम सिर्फ बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन का तो हम ऐसे लिखेंगे। तो ये में पावर क्या आया 3, तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के फॉर्म का ये होगा। तो ये तुम लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे या पॉलिनोमियल फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे। अगर इक्वेशन की बात की जाए तो बराबर 0, इक्वेशन की बात की जाए बराबर 0, इक्वेशन की बात की जाए तो बराबर 0। अब बात करते हैं ये जीरोज है क्या, तो x का एक ऐसा वैल्यू है जो वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो ये जो है वो 0 बन जाएगा। यहाँ पर जीरोज का बात करते हैं, या बोल सकते हैं ग्राफ के थ्रू भी हम यह जान सकते हैं कि किसी भी पोलिनोमियल का कितना जीरोज हो सकता है। तो ग्राफ एक्स अक्ष को जितना जगह पर काटेगा उतना आंसर हो जाएगा। अब सिंपल ठीक देखो, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सारा चीज यही होगा, इंक बचाना है। हम लोग क्या करते हैं यहीं पे, हम लोग नहीं, हम तुम लोग नहीं करोगे, तुम लोग अपना कॉपी पे अपना लिखोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम देखेंगे एक्स अक्ष को यह कर्व लाइन कितने जगह पे काटती है, तो कितने जगह पे काटती है, 2 जगह पे। तो इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन होगा शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल हटा देंगे, केवल को रिप्लेस करके लिख देंगे, को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जबकि क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम लोग लिखेंगे क्या चीज, यहाँ ध्यान से देखना, शून्यकों की संख्या कितनी है, एक्स अक्ष पे कितना जगह काटा, 1 जगह 2 जगह और 3 जगह। तो शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कितने जगह पे, तो 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अगर तुम ध्यान से देखोगे तो केवल रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तुम लोग देख पा रहे हो कि एक्स अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर क्या कर रहा है, यह लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जबकि क्वेश्चन नंबर 5 के लिए तुम ध्यान से देखोगे, एक कर्व लाइन है और कर्व लाइन कितने जगह पर इस लाइन को टच करता है, केवल एक जगह पे। और यहाँ पर देख रहे हैं एक जगह पे टच कर रहा है, यहाँ पर शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है या टच करती है या प्रतिच्छेद करती है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्या बोलेंगे हम लोग, शून्यकों की संख्या 1 2 3 और 4 कितने जगह पे है, 4 जगह पे है। शून्यकों की संख्या 4 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल नहीं होगा 4 बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। एक और मन में क्वेश्चन आता है कि आप बोले कि यहाँ पर अगर डिग्री 1 था तो ax प्लस b के फॉर्म का है, डिग्री 2 था यानी 2 सॉल्यूशन था तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का था, 3 था तो x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के फॉर्म का था, यहाँ तो 4 आ गया है। इसका इक्वेशन क्या होगा, तो सिंपल सा बात है, ax पर पावर 4। तरीका सीखो लिखने का, घटते क्रम में चला जाता है। पहले a प्लस बी एक्स पर पावर क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ABCDE। अब इस फॉर्म का ये पोलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा। अगर इक्वेशन की बात करते तो बराबर में लिखेंगे 0। तो सिंपल सा बात है, जिसका डिग्री 4 उसका आंसर 4, जिसका डिग्री 2 उसका आंसर 2, जिसका डिग्री 1 उसका आंसर 1। और हमने यह भी देखा ग्राफ में, जो एक जगह पे इंटरसेक्ट करता है वह क्या है, मोनोमियल है। जो 2 जगह पे इंटरसेक्ट करता है बाइनोमियल है। जो 3 जगह पे इंटरसेक्ट करता है ट्राइनोमियल है। ठीक है, बहुत जगह टच करेगा तो कोई बात नहीं, पोलिनोमियल फंक्शन इसके नाम पर आता है। पोली का मतलब होता है बहुत, नहीं रे, बहुपद हिंदी में कहते हैं, पोलिनोमियल को कहते हैं बहुपद, यानी बहुत सारे पद, बहुत सारे टर्म से मिलकर बना है
पोली का मतलब होता है बहु, मतलब पोलिनोमियल उसका मतलब होता है टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स से मिलकर बनता है, इसलिए नाम इसका पड़ा था पोलिनोमियल। तो उम्मीद करते हैं उदाहरण नंबर तुम लोग को 1 समझ में आया होगा। चलो इसको कर लो तुम लोग नोट, तुम लोग सारे क्वेश्चन को एक सही फॉर्म में लिखना। ये मेरा अपना तरीका था, क्योंकि इंक बचाने का मेथड था ये।